शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। तो इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों को अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आप तक लेकर आते रहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां और अध्ययन सामग्री हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर पूजा भट्ट, और ये वृद्धावस्था पर एक सीरीज आप तक लेकर आई है। और इस सीरीज के आज के अंक में ये बात कर रही है कि वृद्धावस्था में किस तरह के वस्त्र होने चाहिए और कौन कौन से वो कारक हैं जो बुजुर्गों के परिधान को प्रभावित करते हैं और किस तरह से ये कारक उनके परिधान को प्रभावित करते हैं। इस सब बारे में ये चर्चा रहने वाली है। तो कहीं न कहीं ये जो चर्चा है ये विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के साथ ही समुदाय और समाज को भी प्रभावित करने वाली है, समुदाय और समाज के लिए भी जानकारी परक होने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। आप मुझे सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पे। आज मैं आपके सामने बुढ़ापे के दौरान जो हमारी क्लोथिंग नीड्स होती हैं उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस पे बात करने जा रही हूँ। देखिए, ये तो हमें पता है कि जो बुढ़ापा है वो एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हर किसी को फेस करना है और ये एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है ये। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति की जो जरूरतें होती हैं वो बदलती रहती हैं और वो किसी भी टाइम पे बदल सकती हैं। और जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके साथ बेसिकली क्या होता है, जो उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो ओल्ड एज पर्सन हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन कोई अगर बीमार हो जाता है तो जो उनका जो हेल्थ स्टेटस है काफी टाइम तक बिल्कुल ही स्टेबल रहता है। मतलब वो अगर किसी परेशानी में है वो तो बहुत टाइम तक वो उसी परेशानी में रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है अब जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो जब ये एजिंग का जो इश्यू है, इसके लिए जो भी ओल्ड एज लोग हैं वो जिन लोगों के साथ रह रहे हैं अपनी फैमिली में, अगर वो ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम को समझें और किस प्रकार से बूढ़े लोगों की देखभाल करनी है इसका उन्हें अगर ज्ञान हो तो जो एल्डरली पर्सन्स हैं उनको इससे फायदा हो सकता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया कैसे काम कर सकती है ये अगर जिन व्यक्तियों के साथ वो रह रहे हैं या जो पारिवारिक उनके सदस्य हैं उनको ये बात समझ में अच्छे से आती है तो वो अपने बुजुर्गों की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं और उनको ये भी समझ में आ सकता है कि जो एल्डरली पर्सन, जो उनका प्रियजन है, वो किस फिजिकल और मेंटल स्थिति से गुजर रहा है, वो इस चीज को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बुढ़ापा और पहनावा, इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है तो उसे बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनका वो अनुभव करता है। और ओल्ड एज में ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास पैसा कम हो जाता है और जो भी उसके पास जो पैसा होता है वो चाहता है कि वो उस पैसे को जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करने में उसको यूज करे, या जो उसका पौष्टिक भोजन है उन चीजों में वो उसको यूज करे, या फिर जो उसके सामाजिक कर्तव्य हैं वो उन चीजों में उन पैसों को लगाना चाहता है। हालांकि जो क्लोथिंग है वो एक मूलभूत आवश्यकता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तथ्य को जानने के बावजूद भी जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो क्लोथिंग पे खर्च करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो वार्डरोब उनका चला आ रहा है वो ठीक है, काम चल रहा है उससे, तो वो इसे एक बेफिजूल खर्चा समझते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एल्डरली पर्सन की एज बढ़ती है आगे तो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के प्रति उन्हें अवेयर रहना पड़ता है। तो उनको चाहिए कि जो जो चेंजेस उनकी बॉडी में हो रहे हैं वो अपनी क्लोथिंग नीड्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज करें। लेकिन ओल्ड एज पर्सन के साथ क्या होता है कि वो सिर्फ मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते हैं, सर्दी और गर्मी इतने के हिसाब से वो कपड़े
पहनते हैं और वो उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं जो उनके वार्डरोब में कुछ समय से हैं। और अगर उन्हें नए कपड़े खरीदने भी होते हैं तो वो ऐसे कपड़े चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि बहुत स्टर्डी हैं, मजबूत होंगे, फंक्शनल होंगे और रूढ़िवादी होंगे। मतलब वो ट्रेडिशनल क्लोथिंग ही अपने लिए चुनना पसंद करते हैं। हालांकि आज के दौर में ऐसा हो गया है कि मार्केट में एल्डरली पीपल के लिए जो क्लोथिंग की बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जो ओल्ड एज पीपल हैं वो कस्टम मेड या घर के बने कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति की जो भावनात्मक या सामाजिक स्थिति पर विचार करने से पहले उसके जो फिजिकल लक्षण है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि वृद्ध व्यक्तियों के लिए अच्छे से कपड़े डिजाइन किए जा सके। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हालांकि वृद्ध व्यक्ति क्लोथिंग पे खर्च करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अपने लुक्स को लेके वो लोग कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो आकर्षक दिखे। तो वृद्ध व्यक्ति भी चाहते हैं कि वो आकर्षक दिखे, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अच्छे से कपड़े उसने पहन रखे हैं, वो आकर्षक दिख रहा है, तो उससे उसका मनोबल बढ़ता है। तो जो पोशाक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन के मनोबल को बढ़ाने में। तो ऐसा व्यक्ति जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर है या बुढ़ापे में है, वो अगर अच्छे से कपड़े पहने, अच्छी फिटिंग के और अच्छे कपड़े पहने, तो वो काफी कॉन्फिडेंट फील करता है समाज में। लेकिन जो उनके जो वार्डरोब में पुराने रखे कपड़े हैं, जो बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, या फिर उनके जो फीचर्स हैं वो अनाकर्षक हैं या वो आउटडेटेड हैं, तो ऐसा पहनना उन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीजें उनके आत्मबल को कमजोर करती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ध्यान दें कि बुजुर्ग व्यक्ति किस प्रकार के पैटर्न, रंग, ये सब पहने जो उनके ऊपर सूट करें, उनके लिए कंफर्टेबल हो और उनको बहुत ऑकवर्ड फील ना होने पहनने में। तो इस प्रकार का चयन करना अति आवश्यक है। हम कपड़ों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जो कपड़े होते हैं, जो एक अच्छी पोशाक होती है, वो वृद्ध जनों को समाज में एक सकारात्मक छवि प्रदान करती है और उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। सकारात्मक हाव भाव वरिष्ठ नागरिकों को दूसरे के साथ संवाद करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और इसलिए वो बहुत स्वतंत्र महसूस करते हैं। जब वो अपने कपड़ों के लिए खुद चुनाव करते हैं तो उनमें आत्मसम्मान काफी बढ़ता है। यदि हम बात करें कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनकी क्लोथिंग नीड्स क्या हैं, तो हम कहें कि हम जो युवा वर्ग के जो कपड़े हैं उन्हीं में थोड़े चेंजेस कर दें तो वही उनके कपड़े हैं, तो ये कोई बहुत ही सही परिभाषा नहीं होगी। हाँ, कुछ वृद्ध व्यक्ति जरूर ऐसे हो सकते हैं जो युवाओं के लिए जो डिजाइन करे हुए कपड़े हैं उनको पहनना पसंद करें, लेकिन ये सबकी चॉइस नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम बात करते हैं अभी कि वो कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्ध व्यक्तियों की कपड़ों को लेके पसंद को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला कारक है इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्योंकि एजिंग के साथ साथ व्यक्ति में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे क्या होता है, जो उनका एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है और दवाओं के प्रति जो उनका शरीर होता है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो उन्हें बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जो उनके क्लोथिंग नीड्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसी समस्याओं से जूझ रहा होता है फिजिकल लेवल पे कि उसके लिए अपनी देखभाल करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार उनके कपड़े हों या किस प्रकार के जो फीचर्स हैं उनके कपड़ों में होने चाहिए। तो ऐसे में जैसे बटन, जिप, जो इस प्रकार के जो फास्टनर्स हैं वो उनको अच्छे से संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस लेवल पे जो उनकी अंगुलियां हैं वो बहुत अच्छे से काम ना करें, क्योंकि इनकी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि इस प्रकार के फंक्शनल फीचर्स ऐड करने होंगे उनकी क्लोथिंग में कि वो अपना काम खुद कर सकें। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें चाहिए कि इस प्रकार के हम फंक्शनल फीचर्स ऐड करें, जैसे वेल्क्रो फीचर्स लगाएं या जिपर लगाएं जो इजीली लगा सकें वो, तो फ्रंट ओपनिंग हो। तो इस प्रकार के फीचर्स वृद्ध जनों के कपड़ों में ऐड करने होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति गठिया से पीड़ित है तो वो छोटे बटनों को स्वयं से नहीं लगा पाएगा, या फिर कोई व्यक्ति अगर डिमेंशिया से पीड़ित है तो उसके अपने कपड़े पहनने की क्षमता पूरी तरह से खोनी पड़ सकती है। तो इसलिए हमने किसी भी व्यक्ति के लिए, खासकर ओल्ड एज पर्सन के लिए जब हम डिजाइन कर रहे हैं क्लोथिंग, तो हमने उनके जो हेल्थ इश्यूज है उन पे ध्यान देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
कि कैसी उसकी समस्याएं हैं, किस प्रकार वो स्वतंत्र हो सकता है अपनी कपड़ों को खुद पहनने के लिए। अगला फैक्टर है गतिशीलता, मतलब मूवमेंट कितना व्यक्ति कर सक रहा है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों में जो चलने फिरने से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, तो हमें ऐसे प्रकार के कपड़ों का चयन करना चाहिए कि जो उनको मूवमेंट में इजी वे प्रदान करें, उनको बैठने में, लेटने के दौरान इस प्रकार के कपड़े उन्हें दिक्कत ना करें। तो ये हो गया गतिशीलता वाला फैक्टर। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत शैली। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसकी बॉडी किस प्रकार की है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है जो हमारी फिजिक है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि जैसे व्यक्ति थोड़ा हाइट उसकी कम हो जाती है, थोड़ा वो झुक जाता है, और इस प्रकार के बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जो माइन्यूट चेंजेस हैं उनको हमने ध्यान में रखना है। तो इसलिए जो कपड़े होते हैं, कपड़ों की नीड भी अकॉर्डिंगली उनकी बदल जाएगी। और बुजुर्ग लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो हमेशा वही रंग, वही फैशन और वही डिजाइन पहनना पसंद करते हैं जो वो बहुत लंबे टाइम से पहनते आ रहे हों, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने कुछ रंगों को, कुछ फैशंस को फॉलो किया है। तो इस स्टेज पे आके वो बदलना नहीं चाहते हैं अपनी चीजों को। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कैसे उनकी इस फीलिंग को हर्ट ना करते हुए हम उनकी क्लोथिंग नीड्स में चेंजेस लाएं। चौथा जो फैक्टर है वो है कि उनके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि इजी ऑन ऑफ स्टाइल, जैसे कि इजी पुल ऑन टाइप के रैप अराउंड टॉप या ऐसे पैंट तलाशनी चाहिए कि जो इजीली पहने जा सकें और इजीली उतारे जा सकें। जैसे महिलाओं के केस में अगर हम बात करें तो फ्रंट क्लोजर काफी सुविधाजनक होता है रादर देन बैक क्लोजर, क्योंकि बैक की जो ओपनिंग्स होती हैं वो बहुत आसान नहीं हो पाती हैं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए। तो हमें चाहिए कि इजी पुट ऑन और पुट ऑफ टाइप के जो कपड़े हम उन लोगों के लिए डिजाइन करें। और उसमें भी हमने देखना है कि फास्टनर्स कैसे आपने यूज करने हैं। उसमें ज्यादातर चिटबिट बटन्स या फिर जो जिप फास्टनर हैं उनका यूज करना लाभदायक हो सकता है। अब हम बात करते हैं वातावरण की। देखिए, वातावरण क्या है, सर्दी और गर्मी का मौसम। तो जैसे सर्दी का मौसम है तो आपने लेयरिंग पे ध्यान देना है। लेयरिंग में भी देखना है कि कितने लेयर्स तक के उन्हें कपड़े हमने प्रोवाइड करने हैं। एक ही कपड़ा और जो मोटा हो वो उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये ध्यान देना है कि जो लेयरिंग गारमेंट्स हों वो लॉन्ग स्लीव के हों या फिर रोब्स हों, इस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि ये उनको ठंडी जलवायु के लिए उन्हें वो आराम दे सकते हैं। और जब गर्मी के दिन है तब आपने देखना है कि जो कपड़े हों वो हल्के वजन के हों और कॉटन या फिर कॉटन मिक्स कपड़े हों, और गर्म परिस्थितियों के लिए जो कपड़े हैं वो कंपैरेटिवली ढीले होने चाहिए। अगला फैक्टर आता है कंफर्ट। कंफर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार की क्लोथिंग डिजाइन करें लेकिन उसपे वो उस क्लोथिंग में कंफर्टेबल फील करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जाड़ों के दिनों में लेयरिंग, तो लेयरिंग आप कर रहे हैं तो आपने ये देखनी है जो इनर मोस्ट जो लेयर हो वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट हो उनके बॉडी पे, क्योंकि बुढ़ापा आते आते जो स्किन होती है वो सेंसिटिव हो जाती है, किसी भी चीज से उनको रिएक्शन हो सकता है। तो आपने इन चीजों का ध्यान देना है कि कपड़े जो भी हों वो उनके लिए कंफर्टेबल हों। और जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपने जूते के जो फीते हैं वो खुद से नहीं बांध सकते हैं, तो उसके लिए आपने देखना है कि वेल्को वाली फास्टनिंग हो। और जो शूज की हम बात कर रहे हैं तो एंटी स्किड शूज होने चाहिए ताकि वो फिसले ना कहीं पे। इस प्रकार की क्लोथिंग हमने डिजाइन करनी है। और कपड़े हमेशा ऐसे होने चाहिए जो मजबूत होने के साथ साथ पहनने और उतारने में सुविधाजनक हो उनके लिए। अगला फैक्टर आता है इजी केयर। एल्डरली जो क्लोथिंग है वो इजी केयर होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप घर पे ही धो सकें और सुखा सकें। उन सामग्रियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। और ऐसे कपड़े हों जिन्हें आप आराम से धोएं, सुखाएं और बहुत ज्यादा इस्त्री करने की उनमें भी आवश्यकता ना हो। तो इस प्रकार की क्लोथिंग आपने सेलेक्ट करनी है। अब आती है सुरक्षा, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में खुद तो चिंतित रहते ही हैं, साथ ही क्या होता है जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो इसलिए आपने सेफ्टी ध्यान रखनी है। तो जैसे ढीले ढाले कपड़े ना हो, ऐसे में क्या हो सकता है कि किसी चिंगारी लगने से या किसी चीज की आग की लौ से उनके कपड़ों पे आग लग सकती है जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपने देखना है कि जो कपड़े हैं वो उनकी जो फिटिंग हो वो ठीक होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लूज कपड़े सही नहीं है।
और कितनी बार ऐसा होता है कि जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं उसमें गिरने का एक रिस्क होता है उनके साथ, तो ये भी एक इश्यू है। ऐसा होता है कि वृद्धजन अपना संतुलन एकदम से नहीं बना पाते हैं और इसलिए उनको ऐसे में अगर उनके कपड़े बहुत ढीले ढाले हैं और डिसबैलेंस अगर वो हो जाते हैं अपने ही कपड़ों में फंस के, तो ये भी एक चिंता की बात होती है। तो इसलिए जो उनके कपड़े हैं वो क्लोज फिटिंग एक अच्छा विकल्प है इसके लिए। तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। अगला आता है सुविधा। देखिए क्या होता है कि जो वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं उनका जो ब्लैडर होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। तो आपने देखना है कि किस प्रकार आप उनके कपड़े डिजाइन करें कि उन्हें इस समस्या से ना गुजरना पड़े। हालांकि आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे इनकॉन्टिनेंस प्रोडक्ट आते हैं जो बुजुर्गों को इन चीजों से दूर रखते हैं। इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आपको वृद्ध व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना होगा जिससे उन्हें शर्म ना आए। इससे क्या होगा कि उनके बार बार उनके कपड़े खराब नहीं होते हैं और उनका जो बार बार उनकी जो बेडिंग है वो भी चेंज नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्रकार के जो डिस्पोजेबल या फिर जो रीयूजेबल जो उत्पाद होते हैं उन चीजों का यूज करना वरिष्ठ नागरिकों के लिए या ऐसे नागरिक जो बूढ़े होने के साथ साथ कुछ अपने फिजिकल इश्यू से लड़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो स्पष्ट है कि दुनिया भर के जो सभी बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो मूल रूप से एक जैसे ही हैं और दुनिया भर में सभी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो सभी लोगों को एक ही रूप से अफेक्ट करती हैं। ये सब चीजें उनके पहनावे पे तो प्रभाव डालती हैं और खान पान पे भी प्रभाव डालती हैं। हालांकि बहुत सारे सांस्कृतिक पारंपरिक विश्वास और ये सब चीजें होती हैं जिनपे वृद्ध व्यक्तियों का एक अटल विश्वास होता है, लेकिन हमने उनसे थोड़ा ऊपर उठ के सोचना है और उनके लिए इस प्रकार से कपड़ों का डिजाइन करना होगा जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके और उनकी देखभाल में उपयोगी साबित हो सके। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि जो बुढ़ापा है वो सार्वभौमिक है। इसी के साथ मैं अपनी आज की व्याख्यान को यहीं पे विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ये व्याख्यान आपको उपयोगी लगा हो। धन्यवाद।